नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एडू पॉलिटिक्स पर। और बड़े बोलने में थोड़ा सैड फील हो रहा है, लेकिन आप रियलिटी से दूर हो नहीं सकते। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों इंडियन रुपी यूएस डॉलर के सामने इतना डाउन हो रहा है और इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे कैसे पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में रुपी ने एक हिस्टोरिकल लो बनाया, जिसमें रुपी गिरकर 90.15 रुपी पर डॉलर के आसपास हो गया है। मतलब अगर आप पहले $1 के लिए 85 या 86 रुपये दे रहे थे, तो अब वो 90 या उसके आसपास आपको देने होंगे। रुपी के गिरने के पीछे कुछ मेन वजहें हैं, जिनमें सबसे पहली वजह है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, यानी मतलब जो पैसे पहले इंडिया में आ रहे थे अब वो बाहर जा रहे हैं। दूसरी वजह है इंपोर्ट डिमांड है, यानी स्पेशली तेल और अन्य चीज़ों के लिए, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपी वीक होता है। तीसरी वजह है ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेनिटी और डॉलर की स्ट्रेंथ, यानी अगर ग्लोबली डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जैसे रुपी वीक पड़ते ही हैं। और चौथी वजह है कि जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि ट्रेड डील्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी, अगर वो पूरा नहीं हो पाते तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिरता है, जो रुपी का वैल्यू को इफेक्ट करता है। अब सोचिए, अगर रुपी वीक है तो इसका सीधा इफेक्ट आपके चीज़ों के दाम पे पड़ेगा। यानी इंपोर्ट जो चीज़ें पहले सस्ती मिलती थी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, इंपोर्ट गुड्स, और तो उनका दाम बढ़ जाएगा। और अगर आप अब्रॉड पढ़ाई या ट्रेवल या कोई फॉरेन पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। फ्यूल, तेल, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, अगर उनका कोई हिस्सा इंपोर्ट पे है तो उनका दाम भी मतलब बढ़ सकता है। अब बिजनेस या इंडस्ट्रीज जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्शन है तो वो उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बस मतलब हर उस चीज़ पे जिसका डॉलर से कोई लेना देना है, उसका खर्चा बढ़ने का चांस है। लेकिन अभी भी होप है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस आए या ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल हो और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी स्टेबल हो जाएं तो रुपी संभल सकता है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि अगर आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ज़रूरी स्टेप्स लेता है तो एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती है, तो रुपी फिर स्ट्रेंथ हो सकता है। मतलब अगर आरबीआई कुछ ज़रूरी स्टेप्स ले, कोई इंपॉर्टेंट स्टेप ले, तो जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो उसके बाद अगर बढ़ती है तो रुपी फिर से स्ट्रेंथ हो सकता है। पर अगर करंट ग्लोबल टेंशंस या हाई ऑयल प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो जारी रहे तो रुपी गिर सकता है और इससे इन्फ्लेशन या इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का खतरा है। तो दोस्तों, रुपी का गिरना सिर्फ नंबर की बात नहीं है, इसका असर हमारी डेली लाइफ, खर्चों और बार्गेन्स पे पड़ता है। और अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो इंपोर्ट डिपेंडेंट चीज़ों की खरीदारी सोच समझ के करें, और अगर पॉसिबल हो सके तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या लोकल प्रोडक्ट्स कंसीडर करें। अगर ये थोड़ा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिक्स टॉपिक के साथ। जय हिंद।